बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। ठीक है, अगर आप पिछले थोड़े से टॉपिक को याद करें तो कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कहते किसे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसमें आपने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था कि वो इक्वेटिक्स एनवायरनमेंट में होती है, उसमें उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये कि कुछ एनवायरमेंटल हजरत की वजह से, प्रीडेटर की वजह से स्पर्म्स और एग का क्या गैमेट्स का डैमेज हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, उनके लॉस हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही अच्छी है, ठीक है, यानी कि उसमें लॉस होने का ख़तरा कम होता है। उसमें स्पर्म सेल को फीमेल ट्रैक में इजेक्ट किया जाता है और जो बच्चे की डेवलपमेंट है माँ के अंदर ही होती है। लेकिन बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में क्या होता है कि एक एग शेल को उसके गिर्द एक सख्त दीवार बना के उसको बॉडी से ले कर दिया जाता है। ठीक है, और आज हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। रैबिट क्या है? रैबिट इज अ स्मॉल मैमल फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे आर यूज्ड इन रिसर्च एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल। रैबिट क्या है? एक छोटा सा एनिमल है जो कि इस दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है और इसको साइंस में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने रैबिट्स को क्यों चुना? रैबिट्स को इसलिए चुना कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसान के साथ मिलता जुलता है और दूसरा ये बात है कि इनमें बच्चे ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत है। इनमें यानी कि ज़्यादा मिकदार में ज़मीन पे पाए जाते हैं और इनको मुहैया करना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। रैबिट्स की मेल रिप्रोडक्टिव 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पे टेस्टिस है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज अ टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसान की बॉडी से बाहर हैंग आउटसाइड द बॉडी एंड हैंग outside the body in a skin bag called scrotum। ठीक है, टेस्टिस क्या है? मेल के बॉडी के बाहर लटके होते हैं और एक स्किन बैग के अंदर मौजूद होते हैं। स्किन बैग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, हम एसोसिएटेड डक्ट्स की बात करते हैं। टेस्टिस के बाद कौन सा पार्ट आता है? एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स क्या है? हमारे पास ये टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ये वाली जो डक्ट्स है ना, इनको बोलते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। आपने पढ़ा था कि स्पर्म जनरेटेड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कौन सी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कौन सी है? स्पर्म जनरेटेड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। आपने पढ़ा था कल के जो स्पर्म्स होते हैं, जो जनरेट होते हैं, तो पहले स्पर्माटिड्स में जनरेट होते हैं। पहले स्पर्माटिड्स बनते हैं, उनके बाद वो बहुत सारी चेंजेस उसमें अक्कर होती हैं और चेंजेस उस मरहले के गुजरने के बाद फिर क्या होता है? एक स्पर्म सेल बनता है जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये एक्रोसोम है, यहाँ पे नेक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, यहाँ पे उसकी टेल शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास मैच्योर स्पर्म है। ठीक है, तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में क्या बना? स्पर्म सेल बन गया। ठीक है, अब उसमें वो क्या होगा? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के बाद इसमें एपिडेडिमस ट्यूब्यूल्स आती हैं। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन स्पर्म मूव फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडेडिमस, यानी कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस होने के बाद जब मैच्योर हुआ तो क्या हुआ? एपिडेडिमस से किसके एपिडेडिमस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया उसने। फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडेडिमस स्पर्म डक्ट्स। अब ये देखो हमारे पास ये वाला जो देखें, ये हमारे पास टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ये वाली जो है ना, ये ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के बाद ये स्पर्म डक्ट्स है और ये हमारे पास एपिडेडिमस। यहाँ से स्पर्म सेल आया एपिडेडिमस के पास,
एपिडेडिमस से कहाँ पे आएगा, स्पर्म डक्ट्स के पास। हम स्पर्म डक्ट्स को हम एक और नाम देते हैं, इसका क्या नाम है, स्पर्म डक्ट्स को एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस, इसका स्पर्म डक्ट्स को वैस डिफरेंस भी बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास पेयर ऑफ सेट टेस्टिस है, ठीक है, तो एक टेस्टिस से एक स्पर्म डक्ट निकल रही है, दूसरे टेस्टिस से दूसरी स्पर्म डक्ट निकलेगी, और इन दोनों ने जाके कहाँ पे, यहाँ पे ज्वाइन करना है। क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करनी है यूरेथ्रा के पास, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या करेंगे, ये यहाँ पे यूरेथ्रा पे जाके दोनों टेस्ट यानी वो स्पर्म डक्ट्स हैं ज्वाइन करेंगी, और ज्वाइन करके जो स्पर्म्स हैं वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें यूरेथ्रा में यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जाके एंटर इजेक्ट कर देंगे स्पर्म सेल को। अब जैसे ही वो यहाँ पे इजेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता है कि इंसान मेल में जो है यूरिनरी ब्लैडर है ना, जो यूरिन और स्पर्म्स का जो यानी कि मूव करने का रास्ता है ना, बाहर निकलने का रास्ता है, एक ही है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ना यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक वक्त में एक चीज निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्पर्म सेल्स आ गए हैं, ठीक है, यूरेथ्रा में। अब आगे 3 ग्लैंड लगे हुए हैं, सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, 3 तरह के ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये है कि इसने क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी। इसका क्या मतलब है न्यूट्रलाइज एसिडिटी, न्यूट्रलाइज मतलब ये पीएच को कंट्रोल करता है। स्पर्म सेल एक जिंदा सेल्स हैं, ठीक है, इनको जिंदा रहने के लिए ऑप्टिमम पीएच की जरूरत है। अगर पीएच ज्यादा या कम होगी तो ये इनकी डेथ हो जाएगी, और बहुत सारे स्पर्म सेल्स डेथ हो जाते हैं। जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसमें पीएच डिफरेंट होती है, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि स्पर्म सेल वहां पे जाके डेथ हो जाती है उनकी, तो डेड हो जाते हैं वो। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ग्लैंड आता है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, छोटी छोटी थैलियां हैं। सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब स्पर्म सेल एक जिंदा सेल है, तो उनको जिंदा रहने के लिए ग़िज़ाइयत की जरूरत है। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या करती हैं, उनको उनके नरिशमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स का फराहम करती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोपरस ग्लैंड है। कोपरस ग्लैंड क्या करती हैं, लुब्रिकेशन फराहम करती हैं। लुब्रिकेशन मतलब कि आप किसी मशीन को देखते हो, उसके पुर्जों में अगर आवाज ज्यादा आने लग जाए तो आप उसको तेल लगाते हो, ठीक है, उसकी रगड़ को कम करने के लिए। ये कोपरस ग्लैंड लुब्रिकेशन यानी कि लुब्रिकेंट्स फराहम करती हैं, क्यों, रगड़ को कम करने के लिए, ताकि स्पर्म सेल आसानी से गुजर सके, ठीक है। इतनी बात की समझ आ गई। और यहाँ पे ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस ये हमारे पास स्किन बैग है, ठीक है, जिसको आप स्क्रोटम बोलते हो। और उसके बाद ये हमारे पास एपिडेडिमस है। एपिडेडिमस के बाद ये स्पर्म डक्ट्स शुरू हो जाती हैं, जो शुरू होती यूरेथ्रा में जाती हैं। और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे आगे 3 ग्लैंड आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड है, दूसरे नंबर पे सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड है, और चौथे नंबर पे क्यूपरस ग्लैंड है, ठीक है। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, मुख्तलिफ अपने काम पूरे करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आप सबको पता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके जरिए से स्पर्म सेल को बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि आपके बोर्ड में पूछी जा सकती है सवालात में, सीमन क्या है, व्हाट इज सीमन। देखो हमारे पास टेस्टिस में क्या बने थे, स्पर्म सेल। एक्चुअली अकेले स्पर्म्स नहीं बनते, यहाँ पे एक लिक्विड होता है, सीमन इज अ लिक्विड हैविंग अबाउट 10% स्पर्म सेल।
सीमन क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर 10% क्या होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे स्पर्म्स नहीं बनते टेस्टिस में, इसमें क्या होता है, एक सीमन होता है, सीमन उसके अंदर क्या होते हैं, 10% स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। अगर यहाँ तक आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और जहाँ पे मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी गलती को दूर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे रैबिट का। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।